अस्सलाम वालेकुम। इन्फो स्टोरीज में आपको खुश आमदीद। एक तवाइफ की बेटी जवान हुई तो एक दिन अपनी माँ से पूछने लगी कि अम्मा, मोहब्बत क्या होती है। तवाइफ जल कर बोली, हाँ, मोहब्बत अय्याशी के बहाने। हमारे यहाँ ज़्यादातर मोहब्बत की शादियाँ नफरत की तलाकों में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन फिर भी धड़ाधड़ मोहब्बतें और ठकाठक तलाक़ें जारी हैं। ऐसा लगता है कि मोहब्बत से नफरत का सफ़र एक शादी की मार है। कितनी अजीब बात है कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं तो इनकी मोहब्बत बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होती चली जाती है। एक दूसरे से उकताहट महसूस होने लगती है। क्या वजह है कि मोहब्बत का आगाज खूबसूरत और अंजाम भयानक निकलता है। आखिर एक दूसरे की खातिर मरने के दावे करने वाले एक दूसरे को मारने पर क्यों तुल जाते हैं। वजह बहुत आसान है। बुलबुल का बच्चा खिचड़ी भी खाता था, पानी भी पीता था, गाने भी गाता था, लेकिन जब उसे उड़ाया तो फिर वापस ना आया। इसलिए कि मोहब्बत आज़ादी से होती है, कैद से नहीं। हमारे यहाँ उल्ट हिसाब है। यूं ही किसी लड़के को लड़की से मोहब्बत होती है, साथ ही एक अजीब किस्म की कैद शुरू हो जाती है। लड़कियों की फरमाइशें कुछ यूं होती हैं, शकील, अब तुमने रोज मुझे रात 8 बजे चांद की तरफ देखकर आई लव यू का मैसेज करना है। अब हम चूंकि एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, लिहाजा हर बात में मुझसे मशवरा करना। रोजाना कम से कम 5 मिनट के लिए फ़ोन ज़रूर करना। मैं मिस कॉल दूँ तो फ़ौरन मुझे कॉल बैक करना। फेसबुक पर रोज़ मुझे कोई रोमांटिक सा मैसेज भेजना। लड़कों की फरमाइशें कुछ यूं होती हैं, जान, अब तुमने अपने किसी मेल कज़न से बात नहीं करनी। कपड़े खरीदते वक्त सिर्फ मेरी मर्जी का कलर खरीदना। वादा करो कि बेशक तुम्हारे घर में आग ही क्यों न लगी हो, तुम मेरे मैसेज का जवाब ज़रूर दोगी। जान, शॉपिंग के लिए ज़्यादा बाहर ना निकला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत के इब्तदाई दिनों में ये कैद भी बड़ी हमार आलूद लगती है, लेकिन जो जो दिन गुजरते जाते हैं, दोनों तरफ की फरमाइशें बढ़ते बढ़ते पहले ड्यूटी बनती हैं, फिर जिद और फिर अना का रूप धार लेती हैं और फिर नफरत में ढलने लगती हैं। इसी दौरान अगर लड़के लड़की की शादी हो जाए तो रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। मेरी ज़ाती राय में मोहब्बत आसानियाँ पैदा करने का नाम है, लेकिन हम लोग इसे मुश्किलात का गढ़ बना देते हैं। गौर कीजिए, हमें जिनसे मोहब्बत होती है, हम जगह जगह इनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। हम अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना पेट काट कर इसकी फीस देते हैं। खुद भूखे भी रहना पड़े तो औलाद के लिए खाना ज़रूर ले आते हैं। लाइट चली जाए तो आधी रात को अपनी नींद बर्बाद करके हाथ वाला पंखा पकड़कर बच्चों को हवा देने लगते हैं। हम बेशक जितने मर्जी ईमानदार हो, लेकिन अपने बच्चे की सिफारिश करनी पड़े तो सारे असूल बलाए ताक रख देते हैं। ये सारी आसानियाँ होती हैं जो हम अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें इनसे मोहब्बत होती है। इसी तरह जब लड़के लड़के की मोहब्बत शुरू होती है तो इब्तदा आसानियों से ही होती है, और यही आसानियाँ मोहब्बत पैदा करने का बाइस बनती हैं। लेकिन आसानियाँ जब मुश्किलात और ड्यूटी बनना शुरू होती हैं तो मोहब्बत एक जंगले की सूरत इख्तियार करने लगती है। मोहब्बत में ड्यूटी नहीं दी जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत एक फुल टाइम ड्यूटी बन जाती है। टाइम पे मैसेज का जवाब ना आना, किसी का फ़ोन अटेंड ना करना, ज़्यादा दिनों तक मुलाकात ना होना, इनमें से कोई भी एक बात हो जाए तो मोहब्बत करने वाले शिकायती जुमलों का तबादला करते करते जहरीले जुमलों पर उतर आते हैं, और यहीं से वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। जब कोई किसी के लिए आसानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं होता तो मोहब्बत भी अपना दामन सुकेड़ने लगती है। मैंने कहा ना, मोहब्बत नाम ही आसानियाँ पैदा करने का है। हम अपने जिन दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ताला भी चूँकि अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इसलिए इनके लिए जा बजा आसानियाँ पैदा करता है। मुझे मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। मोहब्बत गिरफ्तारी नहीं, रिहाई है। टेंशन से रिहाई, तन्हाई से रिहाई, मायूसी से रिहाई। लेकिन हमारे माशरे में मोहब्बत होते ही टेंशन डबल हो जाती है और दोनों पार्टियां जहनी मरीज बनकर रह जाती हैं। यही वजह है कि मोहब्बत शुरू तो हो जाती है, लेकिन पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पाती। लेकिन जहाँ मोहब्बत असली मोहब्बत की शक्ल में होती है, वहाँ ना सिर्फ परवान चढ़ती है बल्कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी करती है।
ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں محبت سے مراد صرف جنسی تعلق لیا جاتا ہے۔ یہ محبت کا تو ایک بڑا جز ہو سکتا ہے، لیکن پوری محبت اس کے گرد نہیں گھومتی۔ بالکل ایسے جیسے کسی اسلم کا ایک ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو اس کٹے ہوئے ہاتھ کو کوئی بھی اسلم نہیں کہے گا۔ اسلم وہی کہلائے گا جو جڑے ہوئے اعضاء رکھتا ہو۔ ویسے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری محبت کا انحصار چند لمحوں کی رفاقت کو قرار دے دیا جائے۔ محبت زندان نہیں ہوتی، حوالات نہیں ہوتی، جیل نہیں ہوتی، بند کمرہ نہیں ہوتی، کال کوٹری بھی نہیں ہوتی۔ محبت تو تاحد نظر ایک کھلا میدان ہوتی ہے، جہاں کوئی جنگلیں، کوئی ہاردار تارے اور کوئی بلند دیواریں نہیں ہوتی۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جہاں محبت ناکام ہوئی ہوگی وہاں وجوہات یہی مسائل بنے ہوں گے۔ ہر کوئی اپنی محبت جتلاتا ہے اور دوسرے کو بار بار یہ تانے مارتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ غلط ہے۔ محبت کی ایک چھوٹی سی کومپل دل میں از خود ضرور پھوٹتی ہے، لیکن اسے تناور درخت بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں شکوے، شکایتیں اور تانے شامل ہو جائیں۔ ایسے لوگ بدقسمت ہیں جو محبت کرنا نہیں جانتے لیکن محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر دوسرے کو اتنا بد دل کر دیتے ہیں کہ وہ محبت سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کی شادی کرنے والے اکثر جوڑوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس رستے پر نہ چلے؟ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر نے نہ صرف محبت کا نام سنا ہے، اس کے تقاضوں سے واقف بھی نہیں۔ ہمیں کوئی پسند آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی۔ پسند آنے اور محبت ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو پسند کرنا محبت نہیں ہوتا، لیکن محبت تک پہنچنے کے لیے پہلا زنا ضرور ہوتا ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو انا کے خول میں لپٹے محبت کرتے دیکھا ہے۔ یہ محبت میں اپنی برتری چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک محبت میں بھی سٹیٹس ہوتا ہے، حالانکہ محبت میں تو محمود ایاز کی طرح ایک ہونا پڑتا ہے۔ رہ گئی بات انا کی، تو یہ وقتی سکون تو دے دیتی ہے، لیکن اس کمبخت کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں۔ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے، لیکن پھر اس کے بعد بہت دیر تک نڈھال رہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کچھ نہیں۔